जो छोटा बच्चा है जिसने मटकी फोड़ी वो तुम लोगों के ग्रुप से था? तो कहाँ गया भाई वो? देखो देखो भाई, कहीं दिखता है क्या? देखो। कहाँ गया? अरे उसे इनाम भी तो देना है 11,000 का। कहाँ गया वो? अरे अभी तो यहाँ ऊपर मटकी फोड़ रहा था, अचानक किधर गायब हो गया। एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद मटकी फोड़ रहे हो। मुझे भी है ना? मतलब साहब मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ। मुझे भी। मेरे को भी। मुझे भी। बाघा, मुझे भी। मुझे भी। मुझे भी वैसे ही लगा आतिफ भाई। मैंने ऐसे देखा कि कृष्ण भगवान थे, बांसुरी बजा रहे थे। अरे रीटा, तुम्हारा तो कैमरा ऑन था ना, उसमें देखो ये सब रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ उसमें आ गया होगा। देखो देखो देखो। हाँ बिल्कुल। कैमरा दे, मैं रिवाइंड करके देखती हूँ। क्या है, क्या है? दिखाओ दिखाओ। ये देखिए। मैं ऊपर जाके ऐसे मटकी फोड़ूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब गया। अरे वो काली कमली वाला बच्चा और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण बाहर स्वरूप में आए और स्वयं मटकी फोड़ कर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात गिरधर गोपाल हमारी सोसाइटी में है। हमारा तो जीवन सफल हो गया, सफल हो गया। हाँ। सही बात है। चीज चुराने वाला, मक्खन चुराने वाला, रास रचने वाला हमारी सोसाइटी में यहाँ धन्य हो गए हम। नंद करो, नंद करो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। आज हमने जो महसूस किया, जो देखा, अगर हम किसी को बताएंगे तो कोई मानेगा ही नहीं। कोई नहीं। वो भले कोई ना माने, लेकिन हमारा दिल तो जानता है। बिल्कुल, और इन आंखों ने देखा है भगवान को। कल महाराज जी ने सही कहा था, अगर दिल से प्रभु की भक्ति करो तो प्रभु दर्शन देते ही है। साइंस इसको मास इल्यूजन कहेगा, लेकिन मैं इसको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा यार। विज्ञान में तो भ्रम की यही परिभाषा है ना कि हम वही देखते हैं जैसा हमारा मन सोचता है, लेकिन जो हमारा आज का अनुभव था वो तो अलौकिक था, दिव्य था। भ्रम नहीं था ये। इस अलौकिक अनुभूति को कोई शब्द, कोई परिभाषा नहीं बांध सकती। अभी वो इनाम के 11,000 रुपए? अरे भिंडी मास्टर, वो तो द्वारकाधीश है, उनको 11,000 से क्या लेना देना है। 11,000 रुपए धर्म के कार्य में खर्च कर देना। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। इस बार की दही हांडी में गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासियों को एक दिव्य अनुभूति हुई है। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसको बयान कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। शायद हम ये बात किसी को समझा ना पाए, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के वो दर्शन हम सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। गिरिराज धरण की जय।
कर रही है दया? आप यहाँ बैठे बैठे कहीं खो गए थे तो आपको वापस ला रही थी। अगर आपको खोना ही है तो अकेले अकेले क्यों खो रहे हैं? साथ में मुझे भी ले जाइए खोने के लिए, मजा आएगा। वैसे टप्पू के पापा, आप कहाँ खो गए थे? क्या बताऊं दया, करोड़ों रुपया खर्चा करने पर भी ऐसा अनुभव नहीं मिल सकता। आज हमारा जीवन सफल हो गया नहीं? हाँ टप्पू के पापा, श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में आए और उन्होंने कहा भी कि मैंने बहुत सारी मटकियां फोड़ी है, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाए। अरे इसे ही तो कानूड़े की लीला कहते हैं दया। रेगिस्तान में खोए इंसान को ठंडे पानी का ग्लास मिलने पर जैसा शांति मिलती है, ठीक वैसी ही शांति आज हमारे भटके हुए अशांत मन को कृष्ण भक्ति से मिली है। टप्पू के पापा, आपके और मेरी माँ के विचार कितने मिलते जुलते हैं। अरे मैंने माँ को फोन करके आज जो भी हुआ वो सब बताया। तो मैंने क्या कहा पता है? क्या? मैंने कहा हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में सच है, यहाँ पर मतभेद होते हैं पर मनभेद नहीं होते। यहाँ पर तकरार होती है पर तलवार नहीं निकलती। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में श्रद्धा है पर अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पर प्यार का मूल्य पैसों से बढ़कर है और शायद इसीलिए हम सबको ऐसी दिव्य अनुभूति हुई। वाह वाह वाह, हमारी शादी के इतने साल बाद आज पहली बार मेरे और तेरी माँ के विचार मिले। हाँ तो मेरी माँ के जैसा सोचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। टप्पू के पापा, आपको एक खुशखबर देनी है। क्या? माँ ने कहा अगले साल गोकुलाष्टमी मनाने के लिए माँ हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आएगी। चलो, मतलब अगले साल गोकुल धाम की गोकुलाष्टमी अच्छी नहीं होगी? क्या? अरे बहुत अच्छी होगी। हाँ। दया, एक काम करेंगे, अगले साल गोकुल धाम की मटकी हम तेरी माँ से ही फोड़वाएंगे। हाँ, अरे माँ तो यूं मटकी फोड़ देगी, मजा आएगा। तो बोलो इस बात पे नंद घेरा नंद भया। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। तारक, क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं अंजलि, मैं आज के उस दिव्य और अलौकिक अनुभव के बारे में सोच रहा हूँ। और कहते हैं ना, अनुभव जब तक स्मृतियों में ताजा है उसी वक्त अगर लिख दिया जाए तो शब्दों में प्राण आ जाते। बिल्कुल सही। तारक, मैं तो कब से सोच में पड़ी हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या सच में भगवान आए थे? उन्होंने मटकी फोड़ी? पता है ना, कल रात को कोई मक्खन भी खा गया था। ये सब हमारा भ्रम है कि सच में चमत्कार है? अंजलि, ये तो हम पे निर्भर करता है। अगर हम माने तो चमत्कार और नहीं माने तो कुछ भी नहीं। मतलब? देखो ना अंजलि, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम तर्क के साथ समझ सकते हैं। जो तर्क के साथ समझ सकते हैं वो विज्ञान, और जिसे तर्क के साथ नहीं समझा जा सकता वो चमत्कार। जैसे परमाणु विस्फोट में सारी दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन कॉकरोच बच जाता है। पता नहीं कैसे। ऊंट बिना पानी के महीनों रेगिस्तान में रह सकता है। कहते हैं कि उसके पेट में इनबिल्ट पानी का टैंक है। एक कीड़ा रेशम का घर बनाता है और उसके बाद तितली बन के निकल जाता है। अब ये सारी चीजें समझ के बाहर है। विज्ञान भी इनका उत्तर देने की कोशिश तो जरूर करता है लेकिन नहीं दे पाता। अब देखो ना, बहुत सारे मंदिरों में मैंने ऐसे पानी के कुंड देखे हैं जो कितना भी भयानक अकाल या सूखा क्यों न हो जाए, वो पानी के कुंड सूखते नहीं। पता नहीं वो जलधारा कहां से आती है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता अंजलि। जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता हम शायद उसे ही चमत्कार कहते हैं। यही श्रद्धा है। बिल्कुल सही कहा तारक। अगर श्रद्धा है तो ईश्वर दिल में ही है, और श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर कहीं नहीं है। और अंजलि, मैं तो कुल मिला के एक ही बात कहूंगा कि प्रभु की लीला अपरंपार है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अरे दया,
दया, मैं इतनी जगह घुमा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी होटल में मैंने खाना खाया है, लेकिन तेरे हाथ के बने खाने का जो स्वाद है वो मुझे और कहीं नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं नहीं, इसकी वजह आप है। मैं? कैसे? देखिए, जब आप बाहर खाना खाते हैं तो मुंह से खाना खाते हैं, और जब घर पे खाना खाते हैं तो मुंह से खाना नहीं खाता? नहीं, तो तब आप दिल से खाना खाते हैं। और मैं भी आपके लिए दिल से खाना बनाती हूँ, तो मेरा प्यार खाने के जरिए आपके दिल तक पहुँच जाता है, और इसलिए खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। तू तो एकदम बड़ा बड़ा लेखकों की तरह बात करने लगी है। कहाँ से सीखा ये सब? मेरी माँ ने सिखाया। अच्छा। माँ हमेशा कहती है पत्नी को अपनी जबान पर संयम रखना चाहिए, और ऐसा खाना बनाना चाहिए कि पति की जबान संयम तोड़कर बस खाना खाती ही रहे, खाती ही रहे, खाती ही रहे। बिल्कुल बराबर कहा माँ ने। चलो, नाश्ता भी हो गया, चाय भी पी ली, अभी मैं दुकान जाऊं? हाँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा, आपने मुझे कहा था कि जाते वक्त मुझे याद दिलवाना। क्या? 1 लाख रुपए ले जाने हैं। अरे हाँ हाँ, लेके लेके लेके। तेरे स्वादिष्ट खाने के चक्कर में भूल गया मैं। मेरे हाथों का बना खाना है ही ऐसा। अच्छे अच्छे अपना होश खो देते हैं। ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। अरे भाई धीरे बोल, कोई सुन लेगा। दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, तो सिर्फ कान ही होते हैं ना, हाथ पैर थोड़ी होते हैं कि आपको लूट कर भाग जाएंगे। तू भी। चलो चलो। एक मिनट टपुके पापा। चलो। एक मिनट रुकिए। अरे हाँ, चलो। एक मिनट। अरे यहाँ क्या लगा रही है? ये क्या 3-3 टीके क्यों लगा है? ये पहला टीका आपको किसी की नजर ना लगे उसके लिए, और ये दूसरा टीका हमारे पैसों पर किसी की नजर ना बिगड़े उसके लिए, और ये तीसरा टीका आपको मेरी नजर ना लगे उसके लिए। तेरी नजर थोड़ी मुझे लगेगी दया। हाँ हाँ, अरे कभी कभी ज्यादा प्यार से भी नजर लग जाती है। तेरी इस बात पे मुझे गाना याद आ रहा है। अरे तो गाइए, किसने रोका है? बापूजी, आपको लगा तो नहीं? अरे लगा तो नहीं वाली, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैं दुकान जा रहा था। अरे तो सीधा सीधा इंसान की तरह चल के जाना चाहिए ना, ऐसे फंगोड़ाने की क्या जरूरत थी? फंगोड़िया कहना। सॉरी सॉरी बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। संभल के जाना। हाँ। जेठिया, कुछ जोखम लेके जा रहा है? हाँ हाँ बापूजी, लेकिन ज्यादा नहीं है। फिर भी कितना लेके जा रहा है? ज्यादा नहीं है बापूजी। 1 लाख रुपए है बापूजी। 1 लाख? सिर्फ सिर्फ 1 लाख रुपए तुझे सिर्फ लगते हैं? नहीं बापूजी, आपको टेंशन ना हो इसलिए मैंने सिर्फ बोला, बाकी मुझे पता है 1 लाख होता है। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं संभल के जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे भाई आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ।
सुखमय जीवन जीने के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक होती है, एक अच्छे विचार और दो अच्छे आचार। भिड़े, कोई फायदा नहीं भिड़े, ये सब लिखने का कोई फायदा नहीं। कैंसिल करो अभी के अभी, मिटा दो सब। अरे क्या कैंसिल करो पोपटलाल, और मिटा के क्या लिखूं? तुम्हारी शादी का इश्तिहार? एक 40 किलो के पत्रकार जो अपने 4 किलो का छाता लेकर घूमते रहते हैं, उसे अपनी लड़की दे दो। भिड़े, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें कुछ मालूम है हमारे समाज में क्या चल रहा है? विदेशी डॉलर के सामने हमारा रुपया गिरता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी माँ बहनों का दिन दहाड़े अपमान होता है, लूटपाट मच रही है। अगर लिखना ही है तो उन सब के बारे में लिखो। अरे भाई पोपटलाल, ये सब तुम अपने न्यूज़पेपर में लिखते ही हो ना। वही से मैं अगर मैं नोटिस बोर्ड पे लिखूंगा तो इन नोटिस बोर्ड को कोई नोटिस ही नहीं करेगा। और मैंने क्या लिखा है पढ़ो पोपटलाल। सुखमय जीवन जीने के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक होती है, एक अच्छे विचार और दो अच्छे आचार। इंसान जब ये अपनाएगा तो ऑटोमेटिक समाज में पाप कम हो जाएंगे, समाज शुद्ध हो जाएगा। हो सुबह सुबह क्या ज्ञान की गोली बांट रहे हो आत्माराम बापू? अरे नहीं भाई, कोई गोली नहीं बांट रहा हूँ जेठालाल। पत्रकार जी का कहना है कि नोटिस बोर्ड पे सुविचार नहीं लिखना चाहिए, बल्कि समाज में आजकल जो क्राइम बढ़ गया ना, उसके बारे में लिखना चाहिए। तुम ये सुविचार पढ़ो और बताओ क्या लगता है तुम्हें, ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? सुखमय जीवन जीने के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक होती है, एक अच्छे विचार, दो अच्छे आचार। वाह वाह, इसके नीचे एक और लाइन लिख दो। यदि जीवन को और सुखी बनाना हो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदिए एलसीडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और मोबाइल। क्या बोल क्या रहे हो जेठालाल? ये नोटिस बोर्ड है, तुम्हारे बिजनेस की जाहिरात करने का होर्डिंग नहीं है। अच्छा, और तुम इस नोटिस बोर्ड पे अपने बिजनेस के जाहिरात कर रहे हो, उसका कुछ नहीं? मैंने कौन सी जाहिरात की? 2 नंबर पे देखो क्या लिखा है, अच्छे आचार। तो मतलब साफ है, अगर आपको अपना जीवन सुखमय बनाना हो तो खाइए अच्छे आचार। और पूरी सोसाइटी में अच्छे आचार कौन बेचता है? भिड़े, अरे काय भिड़े जेठालाल, तुम क्या बोल रहे हो भाई? ये आचार है और तुम जो बोल रहे हो वो खाने वाला अचार है। ये आचरण वाला अचार और खाने वाला अचार, दोनों में बहुत फर्क होता है भाई। किसने बोला? किसने बोला म्हणजे? अरे ये कोई बोलता नहीं है, ऐसा है। वाह भले हो भिड़े, लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखना है तो समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है उसके बारे में लिखो। कल की बात है जेठालाल, मेरा एक दोस्त रिक्शा में जा रहा था तो एक सुनसान जगह पर 2 लोग रिक्शा में चढ़ गए, उसे लूट लिया और रिक्शा के बाहर फेंक दिया। इसीलिए आजकल घर के बाहर ना ज्यादा पैसे लेके निकलना ही नहीं चाहिए। अरे क्या ज्यादा पैसे, सिर्फ 5,000 रुपए थे उसके पास। 5,000 रुपयों के लिए बेचारे की जान जाते जाते बची है। सिर्फ 5,000 के लिए? अरे बाप रे, मेरे पास तो लाख रुपया है। क्या हुआ जेठालाल, किस सोच में पड़ गए? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, चलो मैं निकलता हूँ। शक्कर के दानों को आप जमीन पे बिखेरिए, तुरंत चींटियां चली आएंगी। और मेरे परम मित्र जेठालाल का भी हाल बिल्कुल शक्कर के दानों की तरह ही है। टेंशन नाम की चींटियां उन्हें जकड़ ही लेती है, पकड़ ही लेती है। और आज तो जेब में 1 लाख रुपए और है, यानी कि शक्कर के दानों के साथ साथ गुड़ की भेली भी है। अब तो आफत का आना तय है, पक्का है। भाई पोपटलाल सही कहते हैं, देश और दुनिया के हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसानियत कम होती चली जा रही है। जरूरत है आपको और हमें चौकन्ना रहने की। वैसे जरूरत तो आपको और हमें हंसने की भी है, लेकिन उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हंसाने के लिए हम है ना। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.